हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस given under column first with the expressions given under column second. First column is A. Freezing of water at 273 Kelvin and 1 atm. B. Expansion of 1 mole of an ideal gas into a vacuum under isolated condition. C. Mixing of equal columns of two ideal gases at constant temperature and pressure in an isolated container. D. Reversible heating of hydrogen gas at 1 atm from 300 Kelvin to 600 Kelvin followed by reversible cooling to 300 Kelvin at 1 atm. And here in the column second we have given P, Q equals 0, Q, W equals 0, R, del S system is less than 0, S, del U equals 0, and T, del G equals 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is different thermodynamics process. और साथ में यहाँ पे जो different thermodynamic process है, इसके अलावा we will use here first law of thermodynamics. जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट स्टेट्स del Q equals del U plus minus del W. And we will also discuss here the path function and state function. तो जो हमारे पास path function होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है उसने कौन सा पाथ यहाँ पे एक्वायर किया है. एंड स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द गिवन प्रोसेस. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल डिस्कस हियर द मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में जो ए पॉइंट गिवन है दैट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm. जो ये कंडीशन हमें दे रखी है इसमें हमारे पास जो वाटर गिवन है इसको हम फ्रीज कर रहे हैं एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो यहाँ पे जो वाटर है इट इज कन्वर्टिंग इनटू द आइस. और जब हमारे पास यहाँ पे स्टेट चेंज होती है उस पर्टिकुलर केस में वी विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटेंट हीट. यहाँ पे हमारे पास लेटेंट हीट का यूज होगा. लेटेंट हीट में हमारे पास जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट होगा और जब तक पूरा का पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे जो वाटर से आइस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक इक्विलिब्रियम की प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं. उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास डेल जी गिब्स कांस्टेंट होता है, इसमें जो चेंज होता है सिंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इस केस के लिए हमारे पास जो डेल जी की वैल्यू होगी ये 0 के बराबर होगी. यानी हमारे पास जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो इसको हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कंसिडर करेंगे एंड फॉर दिस कंडीशन डेल जी विल बी इक्वल टू 0. नाउ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें एंट्रोपी चेंज की तो जो वाटर की एंट्रोपी होती है दैट इज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ द आइस. अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज की बात करते हैं और साथ में हमें ये भी पता है जो एंट्रोपी होती है ये अपने आप में रैंडमनेस को शो करती है. तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाटर है वाटर की रैंडमनेस आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस हो रही है उसमें मोर रैंडमनेस से हम यहाँ पे लेस रैंडमनेस की ओर प्रोसेस कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंट्रोपी का चेंज आएगा दैट इज डेल एस ऑफ द सिस्टम दैट विल बी नेगेटिव. और हम कह सकते हैं जो डेल एस की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 0, जो नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट में ए पॉइंट गिवन है फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm. इस पर्टिकुलर केस में एक तो हमारे पास डेल जी की वैल्यू 0 होगी यानी यहाँ पे ए का जो मैचिंग है वो टी के साथ हो रहा है और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है इट इज नेगेटिव. सो ये आर के साथ भी यहाँ पे मैच करेगा.
नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट गिवन है इसमें वैक्यूम का मेंशन किया गया है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूम की, तो वैक्यूम का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट जब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0 होगी उस पर्टिकुलर केस में अगर हम सिस्टम पे वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वी कैन से W विल बी इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अपने आप में 0 है, जिस वजह से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0। साथ में यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है ये आइसोलेटेड कंडीशन गिवन है, और आइसोलेटेड कंडीशन के लिए हमारे पास जो डेल क्यू की वैल्यू होगी ये हमेशा 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एंड ड्यू टू द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 0 हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी दैट विल ऑल्सो बी 0। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें आइसोलेटेड कंडीशन की, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है और साथ में वर्क की वैल्यू भी 0 है, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आइसोलेटेड कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर केस में जो टेम्परेचर होता है हमारे पास सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज गिवन एज N इंटू सी इंटू डेल टी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, डेल टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर है, इसलिए जो डेल यू की वैल्यू आएगी इट विल ऑल्सो बी 0। तो यहाँ से अगर हम बी पॉइंट को कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो ये हमारे पास एक तो P के साथ मैच करेगा जहाँ पे Q की वैल्यू 0 है, दूसरा यहाँ पे Q के साथ मैच करेगा जहाँ पे वर्क की वैल्यू 0 है, एंड थर्ड इट विल बी डेल यू इक्वल 0, ये S के साथ भी यहाँ पे मैचिंग को शो करेगा। नाउ हमारे पास जो C पॉइंट गिवन है अगर हम इसको डिस्कस करें इट इज स्टेटिंग दैट मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन आइसोलेटेड कंटेनर। नाउ यहाँ पे अगेन हमारे पास जो आइसोलेटेड कंटेनर की बात कही है, एंड वी नो दैट इन दी आइसोलेटेड कंडीशन हमारे पास जो टेम्परेचर का चेंज होता है इट इज इक्वल टू 0। जो टेम्परेचर का चेंज है ये 0 के बराबर आता है, यानी हम लिख सकते हैं डेल टी की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी। और अगर डेल टी की वैल्यू 0 के बराबर हो गई यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यू विल बी इक्वल टू 0। यू की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे यानी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। साथ में क्योंकि आइसोलेटेड कंडीशन है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो हीट एक्सचेंज है अगर हम इसकी बात करें तो हीट एक्सचेंज की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। फॉर द आइसोलेटेड कंडीशन और कंटेनर हीट एक्सचेंज दैट इज डेल क्यू विल ऑल्सो बी 0। नाउ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें वी कैन से डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इस पर्टिकुलर केस में क्यू की वैल्यू 0 है, डेल यू की वैल्यू भी 0 हो गई, तो जो सिस्टम पे वर्क की वैल्यू आएगी दैट विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम दे रखे हैं तो जो यहाँ पे वर्क की वैल्यू आएगी दैट विल ऑल्सो बी 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें सी पॉइंट की तो इट इज मैचिंग विद द पॉइंट पी जहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 है। इट इज ऑल्सो मैचिंग विद द क्यू दैट इज वर्क की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, और साथ में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है यह भी हमारे पास 0 के बराबर है, एंड इट इज मैचिंग विद द पी क्यू एंड एस। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें डी पॉइंट की दैट इज रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atm फ्रॉम 300 Kelvin to 600 Kelvin फॉलोड बाय अ रिवर्सिबल कूलिंग ऑफ 300 Kelvin एट 1 atm। तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से कि हमारे पास कोई सिस्टम है ए और ये हमारे पास यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए का टेम्परेचर 300 Kelvin है एट 1 atm, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बी में, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे 600 Kelvin में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन हम यहाँ पे 600 Kelvin को 300 Kelvin में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल टी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो गई जिस वजह से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी 0 के बराबर हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये कंसिडर करना है कि डेल यू की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर होगी। साथ में हमें पता है कि जो हमारे पास जी होता है इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये हमारे पास यहाँ पे स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप में केवल इस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन
यहाँ पे प्रोसेस की क्या है और फाइनल प्रोसेस और फाइनल पोजीशन प्रोसेस की हमें क्या गिवन है। तो क्योंकि यहाँ पे ए से हम यहाँ पे बी में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे बी से जो प्रोसेस है वो ए को रीच कर रही है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जिस वजह से हमारे पास जो डेल जी की वैल्यू आएगी इट विल ऑल्सो बी 0। ये भी हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसेस ए से बी में कन्वर्जन की, तो जितना हीट हमारे पास ए से बी की ओर यूज होगा दैट इज ऑफ डेल क्यू, उतने ही हीट हमारे पास यहाँ पे बी से ए की ओर यूज होगा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हीट लगेगी ए से बी में कन्वर्जन करने की, उतनी हीट हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगी फ्रॉम बी टू ए, तो हम इसको माइनस क्यू से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। सो वी कैन से जो टोटल हीट आ जाएगी हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ये 0 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ए से बी का जितना यहाँ पे हीट यूज होगा बी से लेके ई तक उतना ही हीट हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो वी कैन से डेल क्यू ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे अगेन अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट यहाँ पे जो डेल क्यू है इट विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में डेल क्यू की वैल्यू 0 है, डेल यू की वैल्यू भी 0 है। सो वी कैन से यहाँ से जो वर्क आएगा ऑन द सिस्टम इट विल ऑल्सो बी 0, यानी हमारे पास जो डेल डब्ल्यू की वैल्यू आएगी इट विल ऑल्सो बी 0। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास डी पॉइंट गिवन है इन द कॉलम फर्स्ट, इट इज मैचिंग विद द पॉइंट पी दैट इज क्यू इक्वल 0, पॉइंट क्यू दैट इज डब्ल्यू इक्वल 0, del u equals 0 that is matching with the point S, and del g equals 0 that is matching with the point T. So from the given question we have discussed all the point of column first and related them with the point given in the column second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.